कि यदि किसी लक्ष्य को पाने के लिए हम पूरे तन मन धन से लग जाते हैं तो सच कहता हूं दोस्त कि अपने जो कुंडली है उसके सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, इस तरीके से थोड़ा सा यहां पे इस बात को ध्यान रखना है कि यदि हम किसी भी काम में पूरी तरीके से लग जाएं, अपने माइंड को लगा ले, पूरे तन मन धन से उस काम पे लग जाए तो जरूर वहां पर सफलता मिलेगी। राइट। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं ये आपने सबसे पहले थंबनेल पर देख लिया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर स्टार्ट करते हैं कि द्रव्यों के सामान्य गुण। ठीक है, तो मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो यहां पर कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। शॉर्टकट में छोटा सा वीडियो होगा, बस ये शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखना है, समझना है और प्रैक्टिकली यहां पे समझना है। ठीक है, और बाकी आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए देखो यहां पर सबसे पहले यहां पे ये द्रव्यों के गुण, तो गुण पढ़ेंगे उससे पहले सबसे पहले ये देख लें कि जो द्रव्य होता है वास्तव में होता क्या है। द्रव्य को हम पदार्थ भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। राइट, तो पदार्थ बोलो, मैटर बोलो या फिर द्रव्य बोलो, बात एक ही है। ठीक है, एक ही नाम है। अब यहां पर बात करें कि ये मैटर जो है ये होता क्या है। अभी आपको यहां पर ये बताऊं कि यहां पर मेरे हाथ में जो मार्कर है ये भी एक मैटर है यानी द्रव्य है। राइट, उसके बाद में फिर यहां पर देख लो तो ये जो घड़ी है ये भी क्या है, एक मैटर ही है, एक द्रव्य ही है। ठीक है, अब यहां पर ये मत समझना है कि कोई द्रव्य मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, वो लिक्विड भी द्रव्य के अंतर ही आता है। राइट, तो ये सारा सब कुछ देखें, यहां तक कि आप हम सभी लोग सारे के सारे सब क्या है, मैटर ही है, द्रव्य की कैटेगरी में ही आते हैं। क्लियर है, इतना यहां पे समझ में आया। मतलब ये है, यहां से ये क्लियर है कि यहां पर जितनी भी पृथ्वी पर चीजें हैं, पेड़ पौधे हो, इंसान हो, जानवर हो, पानी हो या फिर पत्थर हो, सारा सब कुछ क्या है, मैटर ही है, द्रव्य ही है, पदार्थ ही है। राइट, इतना। अब यहां पर बात करते हैं कि जो मैटर है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो मैटर मान लो से कोई होगा, सिंपल हम समझ लेते हैं परिभाषा पे जाने से पहले कि मान लो से कि ये पदार्थ है, तो पदार्थ है तो यहां पर इसको कहीं भी रखेंगे तो ये जगह तो घेरेगा। ठीक है, आप पदार्थ है मान लो, अपन कहीं भी बैठेंगे तो जगह तो घेरेंगे। ठीक है, तो ये जगह घेरता है। तो पहला मैटर की जो क्वालिटी होती है वो देख लो कि मैटर क्या होता है, पदार्थ जो होता है वो जगह घेरता है। और दूसरा यहां पर ये है कि उसका अपना एक द्रव्यमान होता है, मतलब उसका अपना भार होता है। ठीक है, वजन होता है, तो जो वजन होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान होता है। पहला जगह घेरता है, उसके बाद उसका द्रव्यमान होता है, और तीसरा ये है कि जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, मान लो से कि हवा है तो हवा को ले लो। अब हवा को आप देख तो नहीं सकते हैं लेकिन उसका भार होता है। ठीक है, जगह भी घेरती है। कैसे, जब गुब्बारे में भरेंगे तो जगह तो घेरेगी, बहुत ज़्यादा भर देंगे तो उसको ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। राइट, और मान लो ज़्यादा जगह नहीं है तो वो फूट जाएगा। तो इस तरीके से हवा है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे हम अनुभव कर सकते हैं। तो हवा भी क्या है, हवा भी यहाँ पर पदार्थ है यानी मैटर है। राइट, तो देखिए अब यहाँ पर समझे, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है। ठीक है, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है तथा जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती है। क्लियर है इतना। ठीक, तो ये यहां पर क्लियर हुआ क्या, द्रव्य, मैटर या फिर पदार्थ। राइट, अब यहां पर देखें जो पदार्थ होता है उसकी जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती हैं। पदार्थ को कितने अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो यहां पर मुख्यतः सामान्यतः हम बात करें तो पदार्थ को 3 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी कौन सी है, तो पहला है सॉलिड, लिक्विड एंड यहाँ पे गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे लिख ले ठोस, दूसरा यहां पर आ जाएगा द्रव। अब यहां पे मैंने द्रव लिखा है, द्रव्य नहीं लिखा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम द्रव्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो द्रव अलग चीज है। ठीक है, द्रव मतलब क्या है, लिक्विड। ठीक, और तीसरे नंबर पे यहां पर लिख लो तो गैस। तो जितनी भी गैसें हैं वो सारी गैस। ठीक, और चौथी अवस्था जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, वो यहां पर आता है प्लाज्मा। क्या, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या है, 4th स्टेज है या चौथी अवस्था है। और नई खोजी गई जो अवस्था है वो कौन सी है, तो वो 5वीं अवस्था है, जिसका नाम क्या है, तो वहां पर उसका नाम है बोस आइंस्टीन संघनी। ठीक है, बोस साइंटिस्ट का नाम है, आइंस्टीन भी साइंटिस्ट का नाम है। राइट, और संघनी उस पदार्थ का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बोस जिसने खोज की उस खोजकर्ता के नाम पे ही उस पदार्थ का नाम रखा है, जो 5वीं अवस्था है। क्या नाम है उसका, देख लो, पहले नाम लिख दे रहा हूं अवस्था की, बोस आइंस्टीन। केवल बोस आइंस्टीन ही लिखा रहता है, किसी किसी किताब में यहाँ पे संघनी भी मिलेगा आपको, संघनी।
राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो अवस्था है ये पांचवी अवस्था है, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो खोजकर्ता कौन है यहाँ पे, खोज यहाँ पे की थी पहले साइंटिस्ट थे जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, और पूरे वर्ल्ड में इन्होंने ये पहली बार इन्होंने ये बताया कि हाँ पांचवी अवस्था है। और उसके बाद में उनको सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिसे हम आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, ये है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम है, सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने इस पार्टिकल की खोज की, राइट। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, बोस। और इनका सपोर्ट किसने किया, तो इनका सपोर्ट किया आइंस्टीन ने, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट इसके साथ में मिलकर काम किया इन्होंने, वो है अल्बर्ट आइंस्टीन, राइट। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये पांचवी अवस्था खोजी, राइट। अब इसके बाद में जो पांचवी अवस्था की घोषणा की थी, ये घोषणा कब की थी, तो इसको देख लो। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं इधर की साइड, इसकी घोषणा ये 1924 में इसकी घोषणा की गई थी, राइट, कि हाँ पांचवी अवस्था है, ये बोल दिया था। लेकिन इसका सत्यापन कब किया गया, इसकी पुष्टि कब हुई, सभी लोगों ने, सभी साइंटिस्ट ने इनकी मान्यता कब दी, ठीक है। तो स्पष्ट या पुष्टि की बात करें, पुष्टि या मान्यता की बात करें, तो ये 1995 में इसको मान्यता मिली थी, राइट, काफी टाइम के बाद में। तो दोस्तों यहाँ पर ये थी इसकी तीनों अवस्थाएं। ये आसान है लेकिन इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि अब जब भी पूछेंगे अवस्थाओं के बारे में तो इसके बारे में पूछेंगे, राइट, इतना। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो अवस्थाएं हैं इसकी, इनका जो गुणधर्म है वो गुणधर्म क्या है, क्योंकि मेन टॉपिक अपना ये है कि द्रव्यों के सामान्य गुण, ठीक है। तो यहाँ पे इनके गुण क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख ले इसकी अवस्थाएं। पहला कौन सा है, पहला यहाँ पे है ठोस, ठीक है, फर्स्ट है कौन सा, ठोस। तो ठोस को पहले यहाँ पे लिख लो, ठोस। दूसरा यहाँ पर कौन सा है, द्रव्य या द्रव, ठीक है, द्रव्य नहीं, द्रव। तीसरा यहाँ पर क्या है, गैस, ठीक है, गैस। इन तीनों की आपको प्रॉपर्टीज बताना है, मतलब इसके गुण बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बोलेंगे जो ठोस होता है उसका क्या गुण होता है, तो वो क्या होता है, इलास्टिसिटी इसका एक क्वालिटी होती है, गुण होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी को हम बोलेंगे प्रत्यास्थता, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यास्थता, ठीक है, प्रत्यास्थता ये है, इसको इंग्लिश में बोल देंगे इलास्टिसिटी, राइट। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखो जो द्रव्य होता है इसका क्या गुण होता है, तो द्रव्य के जब मान लो से कोई पानी भरा है, एक बाल्टी में पानी भरा है, ठीक है, तो उस बाल्टी के ऊपर की साइड हम कुछ भी रखेंगे, हल्का सा कोई कागज रख दिया, इस टाइप से कुछ रख दिया, प्लास्टिक रखा, तो तैरेगा। क्यों, क्योंकि उसका एक पृष्ठ तनाव होता है, ऊपर जो अणु होते हैं वो आपस में मजबूत है, थोड़ा सा पास रहते हैं, ठीक, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु एकदम से अंदर नहीं जाती, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, पृष्ठ तनाव किसका, द्रव का ये गुण है। दूसरा ये होता है दाब, ठीक है, दाब मतलब दबाव होता है, जैसे जैसे पानी का मानसिक मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका दबाव बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे बाल्टी में मानो से कम पानी है तो बाल्टी के नीचे छेद कर दिया अपने साइड में, ठीक है, कम पानी है तो धीरे से निकलेगा, लेकिन पूरा पानी बाल्टी में भरा हुआ तो तेजी से निकलेगा, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, दाब होता है, प्रेशर होता है, ठीक। उसके बाद शांता होती है, शांता। फिर होता है केशिकत्व, राइट, ये होता है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये सारी चीजें इसकी होती है, ठीक। अब इसके बाद फिर यहाँ पे गैस की बात करें तो गैस में क्या है, गैस वायुमंडल में होती है, तो वायुमंडल में जो दाब लगता है वो गैसों की वजह से लगता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब क्या है, ये गैसों का एक गुण है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब, ठीक है, दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, द्रव्यों के सामान्य गुण हैं, ये सारे यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, और अच्छी तरीके से इनको समझ लेना है, लिख लेना है, और अपनी कॉपी में लिख के रख लेना है, रिवीजन करते रहना है बार बार, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो क्लास है, ये वाला जो वीडियो है यहाँ पर एंड करते हैं, और बाकी यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं सारी क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मिलेंगे अगली वाली क्लास में, और अगली वाली क्लास को देखने के लिए थोड़ा सा आप चैनल पे बने रहें और कंटिन्यू अपना काम करते रहें, कंटिन्यू अपनी जो पढ़ाई है वो करते रहें, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।